धम्मपद माला में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्रोध वग्गों पे। पिछली बार भी हमने इसी पर ही बात की थी, लेकिन कुछ क्रोध वग्ग में काफ़ी रोचक है। कुछ वचन जो है वो काफ़ी हमें अ, मन को बहुत आकर्षित करते हैं। इस क्रोध वग्ग के पीछे क्रोध वग्ग माने हम अपने क्रोध से कैसे बाहर निकल सकते हैं। इसी पर ही तो बुद्ध ने कुछ वचन कहे हैं, और वो वचन भी हमारे चित्त को सुधारने के लिए है। केवल हम पढ़ते ही रहे, देखिए धम्मपद बहुत अच्छी किताब है, हमें उसको पढ़ना चाहिए, उसका अभ्यास करना चाहिए, ऐसे ही केवल मानते रहे तो बात तो नहीं बनेगी। तो हमें उस पर खास करके काम करना ही होगा। तो आइए हम पढ़ते हैं क्रोध वग्ग का एक श्लोक या फिर एक गाथा, और उसके बाद हम उसका अनुवाद करेंगे। तो पाली में है, कोदं जहे विपजह्य यमानं संयोजनं सबमतिक्कमेय तं नापरूपं स्मि असज्जमानं अकिचनं नानुपतन्ति दुःखा। जरा सर ये जो पाली भाषा है ये पाल के रखी थी। बुद्ध स्वयं अर्धमागधी बोला करते थे, बाद में उसको पाल के रखा, इसलिए उसको पाली कहा गया। तो जब हम सुनेंगे इस गाथा को तो थोड़ा सा हो सकता है अनकंफर्टेबल लगे सुनने में, क्योंकि हमारी तो ये बोलबाल की भाषा नहीं है। तो हो सकता है थोड़े कानों को कुछ शब्द नए लगे हो, कानों को थोड़े शब्द सूट नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम उसका अनुवाद करेंगे। अनुवाद यह है कि क्रोध को छोड़ दें, अभिमान का त्याग करें, सभी बंधनों से पार हो जाए, नाम रूप से नाम रूप में आसक्त न हो तथा परिग्रह रहित हो, तो दुख उसका पीछा नहीं करेगा। हर व्यक्ति क्रोध से मुक्त होना चाहता है, यहाँ भटकता है, किसी बाबा के, किसी भिक्षु के दर्शन करता है कि हम क्रोध से कैसे मुक्त हो जाए। कुछ दवाई भी खा लेता है बेचारा लेकिन क्रोध से ऐसे मुक्त नहीं हुआ करते। क्रोध से, द्वेष से, मोह से मुक्त होने के लिए हमें खुद आंखें मूंदनी होगी, उसका अभ्यास करना होगा, साधना करनी होगी, तभी तो हम क्रोध से मुक्त हो सकते हैं। और इसी वचन के साथ बुद्ध ने ये जो गाथा है वो कब और किसको कही, इसके ओर हम आगे जाएंगे। तो एक समय स्थविर अनिरुद्ध भिक्षु संघ के साथ कपिलवस्तु गए, और अनिरुद्ध ने कहा उसके बहन को कि देखो बेटा, तुम भिक्षु संघ को दान दिया करो। और अनिरुद्ध के जो बहन थी उसको एक रोग था, छवि का रोग कहते हैं उसे। तो भिक्षु संघ को दान देने के बाद भी वो रोग नहीं गया। तो बुद्ध ने कहा कि तुम्हें पता है बेटा ये ऐसा क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ क्योंकि तुमने पिछले जन्म में एक नर्तिका को क्रोध से पीड़ित किया था, इसलिए ये नहीं गया। और ये जो गाथा है ये उसी समय बुद्ध ने कही। तो
क्रोध जो है, क्रोध करने वाले व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता है। हम देखते हैं समाज में जो व्यक्ति क्रोधित है, चाहे भला है, वो अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छी वाणी बोलता है, लेकिन वो हमेशा ही क्रोध करता है, तो कैसा रहेगा? लोग तो उसे पसंद ही नहीं करेंगे। जैसे एक कहानी बनती आई, कहानी है, उसे बोध कथा भी कहते हैं। तो एक समय पर एक नौकर हुआ करता था, उसका नाम रामलाल था। बहुत ही अच्छा, बहुत ही ईमानदार नौकर, अपनी मालकिन की, अपने मालिक की अच्छे से सेवा करता था। मालकिन भी जहाँ जहाँ बाजार में जाती, जब जब लोग उसे मिलने आते, तो अपने नौकर की खूब तारीफ करती कि हमारा रामलाल ऐसा है, वो ऐसे ऐसे काम करता है। रामलाल भी बहुत खुश हो जाता। लेकिन हुआ यूं कि रामलाल के चित्त में आया कि क्यों ना मैं अपनी मालकिन की परीक्षा ले लूं। वो सही कह रही है या झूठ कह रही है। तो रामलाल ने एक दिन क्या किया, वो सुबह 9-10 बजे तक खर्राटे लेकर सोता रहा। मालकिन आई, दरवाजा खटखटाया, आवाज दे दी, रामलाल यो का यूं सोया रहा, वो भी बड़े बड़े खर्राटों के साथ। मालिक को जाने में देरी थी, अतः मालिक ने तो इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर भी ब्रेकफास्ट बनाना, खाना खाना, बच्चों से वार्तालाप करना, ये भी तो ज़रूरी है सुबह सुबह। मालकिन को इतना गुस्सा आया, उसने उस रामलाल को डंडे से पीटा। और ये जो खबर है, ये इतनी जोर से फैल गई उस नगर में कि देखो देखो, रामलाल की जो मालकिन है वो झूठ बोलती है, वो क्रोधित भी होती है। हमने तो सुना है वो क्रोधित नहीं होती है, गुस्सा नहीं करती है। और लोग उसको बाद में नापसंद करना लगे, उससे इंटरेक्शन भी करना बंद कर दिया। तो हमें इस घटना से, इस कथा से क्या बोध होता है? इसे बोध कथा भी कहा करते थे। जैसे हम बचपन में थे, स्कूल में जाया करते थे, तो टीचर कहते थे बेटा बोध कथा पढ़ाओ, और बोध कथा पढ़ने के बाद अंतिम पूछते थे कि इस कथा से हमें बोध क्या मिला, तो सार क्या मिला, इसेंस क्या मिला, कि जो भी व्यक्ति बाहर से कितना भी सुशीलवान दिखता हो, लेकिन वो क्रोध करता है तो लोग उसे नापसंद करते हैं। और वही व्यक्ति जो मुस्कुराहट है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट है, लोगों से अपना होकर के मिलता है, उससे समाज में आदर, सम्मान, सत्कार भी मिलता है। तो इस क्रोध से बचे। क्रोध, राग, द्वेष, मोह, ये सारे हमारे भीतर है, बाहर नहीं है। बाहर तो केवल आलंबन है। हम कहते हैं कि मैं अमुक अमुक व्यक्ति के कारण में दुखी हुआ, नहीं, हमने खुद भीतर आग जलाई है क्रोध की, तो भीतर ही उस पे पानी सींच के बंद करना होगा, बुझाना होगा। वो पानी सींचना क्या है? हमें साधना करनी होगी, हमें मेडिटेशन करना होगा। और यही जो मेडिटेशन है वो हम सिखाते हैं हर रविवार को 3 से 4 दोपहर। आप जुड़ भी सकते हैं, या फिर यदि आप चाहे तो मुझे संपर्क भी कर सकते हैं bhanteasang@gmail.com पर। वहाँ जितना हो सके उतना जल्दी मैं प्रयास करूँगा आपको उत्तर देने का। लेकिन इस सेशन में जुड़ने के बाद व्यक्ति को पता चलता है कि मुझे जीवन में क्या करना है। ये सेशन जो है ये केवल बौद्ध लोगों के लिए नहीं है, ये सभी के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपने क्रोध से मुक्त होना चाहता है, चाहे वो बौद्ध हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, आस्तिक हो या नास्तिक हो। तो हम सभी को क्रोध से मुक्त होने के लिए एक सटीक मार्ग चाहिए, और वो हम सिखाते हैं मेडिटेशन से। उसके बाद छोटे छोटे टॉपिक पर भी हम बात करते हैं, तो आप वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं।
तो आज के लिए इतना ही। हमारा क्रोध वग का एक जो गाथा है वो यहाँ पर ही समाप्त होती है। आप अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा और हम मिलेंगे अगले सेशन में, अगली धम्मपद माला में। तब तक के लिए आप सभी का मंगल हो, आप सभी सुखी रहे, खुश रहे, मस्त रहे। मंगल हो। नमो बुद्धाय।